हरे कृष्ण एवरीवन। डे 11 पार्ट 2 नवरात्र रानी की एक कथा का रसपान हर रोज कर रहे हैं। तो वृषभानु जी बड़ी उदासी से कहने लगे कि नारद मुनि, बिटिया का प्रादुर्भाव हुआ है, परंतु ना खाती है, ना पीती है, ना हिलती है, बस एक शांत गंभीर समाधि में हो जैसे लेटी रहती है। तो नारद मुनि ने कहा, मैं कुछ उपाय करूंगा, परंतु आप मुझे उस बिटिया के साथ थोड़ा समय एकांत में दे दीजिए। आपकी बिटिया सब करेगी, खाएगी, पिएगी, हंसेगी, खेलेगी, सब करेगी। तो वृषभानु जी बाहर चले गए। पालने में लाडली जू जो ही देखा अद्भुत कांति बाल रूप श्री लाडली जू का, नारद जी दौड़ के गए, वीणा रख दी, साष्टांग प्रणाम किया, छोटे छोटे गोरे गोरे चरणावृंद हमारी लाडली जू के अपने माथे से लगाए, जस्ट लाइक किसी निर्धन को बहुत सारी संपत्ति प्राप्त होगी हो। नारद जी संभाल ही नहीं सके, मौन हो गए। इतना अपार सुख उनके हृदय को मिलने लगा जैसे खड़े खड़े समाधि लग जाए। त्यों ही थोड़ी सी चेतना आई, त्यों ही श्री जी से कहने लगे कि आपका अगर शिशु रूप इतना तेजोमय है, जो मेरे नेत्र काम ही नहीं कर रहे हैं, इतना सौंदर्य श्री जी का, हे रस बिहारिणी, आपका नवल किशोर रूप कैसा होगा, जो स्वयं हमारे श्री हरि को आनंद देने वाला है। जी कहने लगे, मैंने सब लोक के सौंदर्य को देखा है, हर एक लोक के सौंदर्य को देखा है, परंतु जैसा आपका सौंदर्य है लाडली जू, ऐसा सौंदर्य तो देखना तो दूर की बात है, ऐसा सौंदर्य कभी वर्णन में भी नहीं आया। हे स्वामी जी, मुझ पर कृपा करें और अपना वो रूप दिखाएं जिसमें स्वयं नंद नंदन आपके अधीन होकर घूमते हैं। अब शरीर कांप रहा है नारद जी का, हाथ जोड़ रखे हैं, तेज तेज स्तुति कर रहे हैं हमारे श्री जी की। इतना अपार सुख हृदय में भरने लगा कि विकल हो गए, रुदन करने लगे, कंठ में से आवाज भी नहीं निकल रही। अब देखो, श्री जी हमारी रोता हुआ नहीं देख सकती किसी को। नारद जी ने देखा, एकदम पालने के आसपास तेज से ललिता, विशाखा, चंपकलता, अष्ट सखियां प्रकट हो गई। फिर देखा एक अद्भुत तेज से ही नारद जी मूर्छित हो गए, देख ही नहीं पाए, मूर्छित होकर गिर गए। फिर सखियों ने तत्काल श्री जी के चरण धोए, उनके चरणों का चरणामृत नारद जी को पान कराया, और जो ही नारद जी के कंठ में श्री जी का चरणामृत गया, सारी चेतना आ गई नारद जी को। फिर सखियों ने कहा नारद जी से, बहुत कृपा से श्री जी अपना रूप दिखा रही है तुम्हें, नारद देखो, जी भर कर देखो, ये रूप ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसलिए इस रूप को अपने नेत्रों में भर लो, प्रणाम करो, स्तुति करो श्री जी की। फिर नारद जी ने देखा वो रूप लाडली जू का जिस रूप के मदन मोहन अधीन रहते हैं। ओहो, श्री जी के रूप से ठाकुर जी रोने लगते हैं, राधा 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 करते हुए। तो सोचो नारद जी की क्या गति होगी उस टाइम। श्री जी फिर अंतर ध्यान हो गई, नारद जी स्तुति करने लगे जोर जोर से, हे वृंदावन विहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय। नजरों में श्री जी का रूप बसा के सृष्टि में और किसी को देखने की इच्छा नहीं बची, और आंखें बंद कर वृषभानु जी की आज्ञा लेकर वो श्री जी के महल से बाहर चले गए। कुछ ऐसा दिए थे श्री जी ने दर्शन नारद जी को।